हेलो एवरीवन, प्रशांत कुमार फ्रॉम किंग ऑफ मैथ्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्लास 10th के लिए, और ये टॉपिक है हमारा क्लास 10th के लिए। एक्सरसाइज है 2.1 फ्रॉम NCERT एंड दिस इज द बोर्ड इज CBSE and BSB both, because both boards follow NCERT, राइट। तो चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। और आज का जैसे कि आपको पता है कि पता तो चल ही गया है कि आज का जो टॉपिक हमारा शुरू होने वाला है वो है पॉलिनोमियल से रिलेटेड। मैंने पिछले क्लासेस में ही बता दिया था कि आज अगले क्लास में जब भी हमारा शुरू होगा वो पॉलिनोमियल से रिलेटेड टॉपिक ही हमारा शुरू होने जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों को ये जान लेना जरूरी है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल जो होता है कि एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म दैट इज px, expression of the form that is px is equal to a0 plus a1x plus a2 x2 x to power 2 plus a3 x to the power 3, and that's all. So x a to the power an or x to the power here n also, ठीक है। where जहाँ an का जो है ना, an का जो वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकता है। an का पावर जो an जो होगा वो आपका जीरो नहीं होगा। इज नोन एज पॉलिनोमियल्स। ये जो टर्म होते हैं ये पॉलिनोमियल का एक टर्म, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज हमें देखना होगा वेयर a1 a2 a3 a4 है ना, a4 और ऐसे चलते जाएगा, आगे की तरफ बढ़ते जाएगा, और ये an लास्ट में आ जाता है, ठीक है। ये सभी जो होते हैं ना ये एक रियल नंबर कहे जाते हैं। कौन से नंबर कहे जाते हैं? रियल नंबर होते हैं, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन आ गया 3x + 5 ही हमारा इक्वेशन आ गया, या जो भी इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पर हम लोग ये ध्यान देते हैं कि x जो है ना, तो x की पावर कितना है, x का पावर कितना है। तो यहाँ पर x का पावर हमें कुछ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। x का पावर 1 दिख रहा है, तो 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं, वैल्यू होता है यहाँ पर कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो होता है ना, तो इसमें पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में जो हो गया तो x का डिग्री जो हो गया ना वो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। x ऑफ डिग्री दैट इज 1। इसी से रिलेटेड मान लीजिए कि और क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं 8x² - 5x + 3। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो x का जो डिग्री है, x का जो पावर है, x का जो घात है वो कितना है। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वाला जो होता है ना उसको हम लोग ले लेते हैं, ऐड करा लेते हैं। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे x ऑफ डिग्री क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। x का पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर बाबू, 2 हो जाएगा। अब इसी तरीके से कोई और भी, जरूरी नहीं कि यहाँ पर x ही होगा, ए बी सी डी यानी कि जितना लेटर होता है उतना लेटर हम लोग इजी वे में कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि है 7y to the power 3 प्लस 4/3 y to the power 2 प्लस 7y + 7, ठीक है। तो इसमें जो है वो हाईएस्ट हमारा क्या है, हाईएस्ट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y का पावर क्या है 3 है। तो यहाँ लिख लेंगे y ऑफ डिग्री इज इक्वल टू 3। y का डिग्री क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये जो होता है मेन पॉइंट्स होते हैं, और इसमें डिग्री हम लोग फाइंड कर सकते हैं कितना डिग्री है, क्या है, इसका घात क्या है, इसका पावर क्या है। जो हाईएस्ट पावर होता है उसी पावर को यहाँ पर हम लोग काउंट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद का बाकी जो होता है अभी हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब इसके बाद हमारे टर्म आ जाता है कि पॉलिनोमियल के टाइप क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो हमने जो फर्स्ट वाला एग्जांपल देखा था वो एग्जांपल हमारा क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल्स का था, ठीक है। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ax + b, ठीक है, ax + b वेयर a = not 0, ये हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल्स।
लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसमें जो होता है ना वो घात नहीं होता है, किसी भी चीज़ का इसमें घात आपको क्या हो जाएगा, नहीं होगा। यही जो होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जैसे मान लीजिए कि 3x + 5 हो गया, उसके बाद आ जाएगा √2x + 3। तो ये सभी क्या हो जाते हैं, ये लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल होते हैं आपके लिए, ठीक है ना। इसके बाद का जो आता है वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है ना, इसका भी एक फार्मूला होता है, इसका भी एक फॉर्म होता है। इसका फार्मूला आपको क्या होता है, ax² + bx+, यही जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का ये फार्मूला होता है। और इसी पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमारा बनता है। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनता है ना, बस इसी फार्मूले पर बन जाता है। इसका जो इसका एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, इसमें हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा मुसीबत की बात नहीं है। यहाँ पर भी अगर ध्यान आप दीजिएगा तो a = नॉट 0 ही होगा। यहाँ भी a का जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकता, यहाँ भी a का जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही हमारा a का यहाँ पर वैल्यू 0 होगा तो ये इक्वेशन का यही वाला पॉइंट हमारा 0 होगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग ये लिख सकते हैं 2x² + 3x + 4। ये जो हो गया ना, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाता है। क्वाड्रेटिक के बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद क्या आता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि पहले क्यूब क्या होता है। तो क्यूब जो होता है वो पावर में 3 रहता है, पावर में क्या रहता है, 3 रहता है, 3 रहता है पावर में। तो बस सीधी सी बात है कि क्यूबिक जो पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक जो पॉलिनोमियल होता है, जैसे मान लीजिए कि 2x³ + 3x² + 4x + 5, तो ये जो हो गया ना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। सॉरी, ये क्या हो गया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पर जो क्यूब घात जो हो गया ना, वो घात आपका ट्रिपल हो गया, घात क्या हो गया, क्यू हो गया। तो ये हो गया आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल, सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और फर्स्ट वाला जो होता है वो लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके बाद का पॉलिनोमियल जो है वो होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसके बाद जो होता है वो होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1 था, यहाँ 2 था, यहाँ 3 है, तो अगले वाले में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल होता है, तो 2x का पावर 4 + 3x का पावर 3 + 4x का पावर 2 + 2x + 7। ये पॉइंट जो हो गया, ये पॉलिनोमियल जो हमारा हो गया, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पॉलिनोमियल के कितने टाइप आपने अभी देख लिया। तो अभी आपने देख लिया लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि यहाँ पर आपने 4 पार्ट पॉलिनोमियल्स का देख लिया है, ठीक है। चलिए इसके बाद, और हाँ एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ये a = 0 जिसमें है ना, इसमें भी होगा, इसमें भी अप्लाई होगा, इसमें भी अप्लाई होगा, इसमें भी अप्लाई होगा, यानी कि a = 0 किसी में नहीं होगा। ये नहीं कि सर यहाँ पर इसमें भी लिख दिए हैं, इसमें लिख दिए, बाकी दोनों में नहीं लिखे, तो बाकी दोनों में = 0 हो जाएगा, तो ये आपका इक्वेशन ही गलत हो जाएगा। बात समझ, तो यहाँ भी हो जाएगा a = नॉट 0, यहाँ भी हो जाएगा a = नॉट 0। यही होता है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब देखिए, अब जो हमारा अगला पॉइंट आएगा जीरोज। अगला पॉइंट क्या आएगा, जीरो, जिसको हिंदी में हम लोग शून्य को बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि जैसे कि मान लीजिए कि जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल है उसका हमें जीरो फाइंड कराना है, तो उसका जीरो कैसे हम लोग फाइंड करा सकते हैं।
चलिए, तो इसका जीरो फाइंड कराने के लिए जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास px जो है वो हमारा px हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे देगा कि 1 नंबर क्वेश्चन जिसे दे दिया कि p3। अब यहाँ पर p का जो वैल्यू क्या दे दिया आपको 3 दे दिया। तो अब यहाँ पर आप क्या कीजिए कि जहाँ जहाँ x दिया है ना वहाँ वहाँ हम लोग 3 पुट करते जाएंगे, ठीक है ना, 3 पुट करते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस हो जाएगा ना। अब यहाँ पर आप ध्यान ये दीजिएगा, अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए। 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 और माइनस 3, यानी कि 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्या हो गया, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसी के साथ मान लीजिए कि एक p इक्वल टू माइनस 3 है, दूसरा वाला जो है वो p इज इक्वल टू माइनस 1 कर ले, ठीक है। तो इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। तो p माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। तो ये प्लस 1 ये माइनस ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये दोनों टर्म जो है वो माइनस 2x वाला है, ठीक है। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस 2 माइनस 3, तो 2 और 1 क्या हो गया, 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इजी वे में कह सकते हैं कि 3 और माइनस 1 जो है वो इसका क्या है, जीरोज है, इसका मूल है, मूल शून्यक है, ठीक है ना। माइनस 3 और 1 जो है वो इस इक्वेशन का एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जीरो क्या हो गया, माइनस 3 और माइनस 1 जो है वो इसका शून्यक हो गया, इसका जीरोज हो गया इस पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो मैं लिख लेता हूँ पहले। अब देखिए अगला जो हमारा पॉइंट है वो है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने फार्मूला पिछले वाले में पॉइंट में मैंने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो उस फार्मूले को किस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, उस फार्मूले को किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं, यह हम लोग को जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि लेट अल्फा एंड बीटा are the zero of पॉलीनोमियल। अल्फा और बीटा क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं किसी भी पॉलीनोमियल के, हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है ना, उसको हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि px जो हो गया वो हमारा क्या हो जाता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इक्वल टू नॉट, जहाँ a क्या है, बराबर जीरो नहीं है, a का वैल्यू जीरो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो अब देन अल्फा एक्स माइनस अल्फा हो जाएगा ना एक तो, इसके बाद एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ px का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा अल्फा एंड एक्स माइनस अल्फा एंड एक्स माइनस बीटा क्या हो जाएगा, इस px का क्या होगा, वो फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद जो हम लोग कर लेते हैं तो वो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग k लिख लेते हैं, ठीक है, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा ये हमारे पास है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा हो गया। इसका फैक्टर क्या था, हमने माना था, ये मान लिया था, आया था ना हमारा ये फैक्टर। अब इसके जगह पर हम लोग इसको लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर k हमने पहले एक लगा लिया है, तो अब यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे वेयर k इज
कांस्टेंट। के क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर कांस्टेंट हो जाएगा। के को हमने यहाँ पर क्या मान लिया है कांस्टेंट मान लिया है, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, क्या कर लेंगे इसको हम लोग अब ब्रेक करने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम लोग इजी वे में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए a माइनस बी, ए में ये x सॉरी यहाँ पर माइनस है ना, x माइनस अल्फा है और x माइनस बीटा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर k हो गया। अब देखिए इसको अल्फा x प्लस अल्फा और x माइनस बीटा, इसको हम लोग क्या कराना होगा मल्टीप्लाई करा लेना होगा। मल्टीप्लाई हम लोग करा के देख लेते हैं कि ब्रैकेट में x और x स्क्वायर से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर हो गया, x में अल्फा से बीटा से कीजिए माइनस बीटा से तो क्या हो जाएगा माइनस x बीटा, और माइनस अल्फा में x से कीजिए तो माइनस x अल्फा, अल्फा में बीटा से कीजिए तो माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कीजिए कि x स्क्वायर, अब इसमें से दोनों में से माइनस x कॉमन निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा ना। अब इसमें क्या करना है कि k से इन सब में मल्टीप्लाई करा लेना, क्योंकि k तो कॉमन है हमारे पास। तो ये हो जाएगा आपको kx स्क्वायर माइनस k अल्फा प्लस बीटा, इसको इधर भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस k अल्फा बीटा। ये जो मेन हमारा फार्मूला आ गया, इस पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और यहीं से हमारा जो होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी वे में बन जाता है, ठीक है। अगर यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। और अगर इसमें इस पूरे टर्म में ये थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है, बट अगर एक बार समझने का कोशिश कीजिएगा तो बहुत ईजी वे में ये बन जाता है, ठीक है ना। तो अगर जहाँ भी आप लोगों को इस टर्म में कोई कन्फ्यूजन होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कर लीजिएगा कि सर यहाँ पर हमें दिक्कत हो रहा है, इसको हमें समझा दीजिए। मैं तुरंत उसका एक वीडियो बनाकर और भी अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि जितना इजी तरीका से हम समझा सकते थे उतने इजी तरीका से हम यहाँ इसको समझा दिए हैं, इसको डील कर दिए हैं। अगर आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से अगर शायद समझाने में कोई कमी रह गई हो तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको और अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने परोस सकूँ, इसको डील कर सकूँ, ठीक है ना। तो इसके बाद का जो पॉइंट है उसको हम लोग अब देखते हैं। इसके बाद का जो पॉइंट हमारे पास आता है कंपेयर करने के लिए रहता है, तो उसको कैसे करते हैं हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए इसके बाद का 2 पॉइंट और हमारे पास आता है, जिसमें होता है कि सम ऑफ जीरोज, सॉरी इसको नीचे थोड़ा सा लिखते हैं क्योंकि ऊपर कुछ और लिखना है, सम ऑफ जीरो, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, PRODUCT, प्रोडक्ट, PRODUCT, जैसे ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये देखना जरूरी है। तो सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आएगा कहाँ से, सबसे पहले ये जरूर जानना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मान लीजिए कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 ये है। तो ये x स्क्वायर वाला जो टर्म होता है वो हमारा a होता है, इसको हम लोग a बोलते हैं, ये जो है उसको b बोलते हैं, और लास्ट का जो टर्म होता है उसको हम लोग c बोलते हैं। अगर एक और टर्म होगा तो उसको हम लोग d बोल लेंगे, ठीक है। तो यही होता है a, b और c, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो ये जो होता है कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है ना। कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है हमारे पास ना, तो ये हो जाएगा माइनस b, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पर पहले से होता है, और बाई क्या बच गया यहाँ पर, a बच गया ना। तो अब ये a हो जाएगा। तो देखिए सम ऑफ जीरोस क्या हो जाता है माइनस b बाई a, सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा माइनस b बाई a। इसके बाद बारी आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, तो ये होता है कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर।
तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, यही है ना, सी। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, सी हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म, क्योंकि ये तो हिलने उलने वाला है नहीं। इसका x का वैल्यू जैसा रखिएगा वैसे वो ये दोनों चेंज होते रहेगा। यहाँ पर 1 रख दीजिएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ 1 रख दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, अगर यहाँ 2 रख दीजिए तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 हो गया इसका वैल्यू ए का। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म वो टर्म हो गया जो कि हिले डुले नहीं, जिसका वैल्यू जो है वो चेंज नहीं करे। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, सी है, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो है ही, तो सी बाई ए हो गया। तो यही जो हो जाता है ना, अब इस देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा, और ये जो होता है ना, ये होता है अल्फा प्लस बीटा। मूलों का योग इसको बोलते हैं हम लोग मूलों का योग, और ये होता है मूलों का गुणनफल। ठीक है, बीएससीबी वालों के लिए मूलों का योग हो गया सम ऑफ जीरो, सम मतलब योग हो गया उनका, और जीरो का तो आपको पता ही है, जीरोस का तो पता है ना, यही आपका इक्वेशन होता है। ठीक है, तो जीरोस का मतलब आप सबको पता है कि जीरोस का मतलब जो होता है वो मूलों का योग, सॉरी जीरो का मतलब हो गया वो आपका शून्यक हो गया, है ना, मूल हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं। तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा एक हमारा मूल था और बीटा हमारा एक मूल था, तो अल्फा प्लस बीटा को ऐड कर लिया तो मूलों का योग हो गया। और मूलों का योग क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वेयर x is point b and x square that is a, so that sum of zeros is equal to coefficient of x minus by coefficient of x square, that is minus b by a, right? And again product of zeros, what is the product of zeros is constant term. Constant term, it means that terms not be changeable. Constant term by coefficient of x square, that is coefficient of x square, and x square is a, and constant term is our c, so that constant term, that is multiple of alpha and beta, multiple of zeros alpha and beta, that is product of zeros is constant term by coefficient of x square, that is c by a, that is c by a, right? Have you any doubt? नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा जो था वो इक्वेशन। इसके बाद का जो पॉइंट है, एक क्वेश्चन हम लोग इस पर देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद सेशन का एंड करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन हमारे यहाँ फ्लैश हो रहा है, fx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। तो इसको हम लोग को फैक्टराइज कर लेना है। पहले सबसे पहले इसका क्या कर लेना होगा, फैक्टराइज करना होगा। उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं वो चीज़ हमें देखना यहाँ पर ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है ना, यहाँ पर अगर हम जब हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 2x है और यहाँ पर 12 है। ठीक है, तो a और c इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कराते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 24 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो टर्म है वो हमारा 5 है, ये टर्म क्या है 5 है। अब 5 को उस तरीके से तोड़ना है ना, उस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने पर 5 आ जाए और मल्टीप्लाई कराने पर -24। जोड़ने और घटाने पर, सम और एडिशन करने पर क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, और जब उसका प्रोडक्ट निकाला जाए तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए, -24 हो जाना चाहिए। उसका प्रोडक्ट क्या हो जाना चाहिए, -24 हो जाना चाहिए। तो 1 और 5 को हम लोग लिख सकते हैं 1 और 4, और 2 और 3, 3 और 4, 3 और 2 लिख सकते हैं, इसको 4 और 1 लिख सकते हैं। एक तो ये लिख सकते हैं। इसको अगर देखिए, अब ये तो प्लस वाला सारा चीज है, अब माइनस के लिए करते हैं तो 6 और -1, 7 और -2, 8 और -3, 9 और -4, 10 और -5, यही 5 आएगा ना। अब इसमें ये देखना है कि किसको जोड़ने या घटाने पर 5 आएगा और मल्टीप्लाई कराने पर -24 आएगा। तो बाबू मोरे माइनस इसमें तो नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। अगर 6 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -6, 7 में 2 से तो -14, 8 में 3 से तो -24। अच्छा यही आना चाहिए था, आ गया ना। तो 8 और 3 इस टर्म में इसको हम क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 2x स्क्वायर प्लस
8x माइनस 3x माइनस 12। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस 8x क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर हमारा साइन जो है वो प्लस का है। तो यहाँ पर प्लस और माइनस जब करेंगे ना तो यहाँ पर प्लस हमारा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें से 2x को हम लोग निकाल लेंगे कॉमन, 2x को निकाल लेंगे कॉमन, तो बच क्या जाएगा x। अच्छा, इसको ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2x इंटू एक्स प्लस 2x इंटू 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू 3। ध्यान दीजिएगा 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी है, 2x हमने कॉमन निकाल लिया तो बच क्या गया x प्लस 4 माइनस 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, माइनस 3 कॉमन निकाल लिया, बच गया x प्लस 4। तो क्या हो गया 2x माइनस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वल टू जीरो सब में रहेगा बाबू, इसमें घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो अब इसको ध्यान दीजिए, एक बार इसको लिखेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका भी इक्वल टू 0 है, इसका भी इक्वल टू 0 है। अब देखिए 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3 इधर है तो इस साइड में जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया 3/2 हो गया। अगेन x माइनस 4 इज इक्वल टू यहाँ पर 0 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा ना। अच्छा सॉरी यहाँ पर प्लस है ना, तो अपोजिट साइड में जाकर क्या हो जाएगा -4, क्या हो जाएगा -4। ठीक है, अब यहाँ पर हमें निकालना है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो ये एक हो गया अल्फा, एक हो गया बीटा, है ना। तो अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, सम ऑफ जीरो जब करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ना। चलिए तो ये हो जाएगा -b/a इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, हो जाएगा ना। चलिए तो हमारे पास अल्फा क्या था बाबू, अल्फा था हमारा 3/2, यही था ना अल्फा 3/2। तो चलिए इसको लिख लेते हैं 3/2 प्लस -4। अब देखिए यहाँ पर b/a, तो b हमारा क्या है, अब यहाँ पर हम लोग अगर लिख लेंगे तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 और c इज इक्वल टू -12, यही था ना हमारा। तो देखिए b क्या है 5 है ना, और यहाँ पर माइनस है तो -5 हो जाएगा, और a क्या है, a हमारे पास 2 है तो ये 2 हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 हो जाएगा 3 - 8 इज इक्वल टू -5/2, यानी कि -5/2 इधर भी इज इक्वल टू -5/2। तो सम ऑफ जीरोस हमारा हो गया ना इक्वल, सही आ गया। अब बारी आती है कि प्रोडक्ट ऑफ इक्वल, ठीक है ना, सॉरी जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो अब इसका सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं अल्फा, कम करिए, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा होता है ना, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c/a, यही होता है ना c/a प्रोडक्ट। चलिए तो अल्फा क्या है हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल टू c कितना था -12 बाई a कितना था 2। इसको जब कैंसिल कराइएगा तो -6 हो जाएगा, और इसको जब कैंसिल कराइएगा तो 2, यानी कि 3 2 -2, 3 2 जा -6 इज इक्वल टू -6, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी जो है हमारा सही आ गया, सम ऑफ जीरोस भी जो है वो हमारा इक्वल आ गया, प्रोडक्ट भी इक्वल आ गया। तो अल्फा इज इक्वल टू दिस एंड बीटा इज इक्वल टू दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से बाकी का जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे। ठीक है, अब इसी में से आपका 2.1 चैप्टर जो है ना, सॉरी एक बार क्लियर कर लें, हाँ पॉलिनोमियल 2.1, सॉरी दिस इज नॉट 2.1, ये जो चैप्टर है ये 2.2 से है। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो था ना 1, तो 1 जो है वो आपका इसी बेस पर बन जाएगा,
अब सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, वो अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन जो है वो हम अगले दिन सोच रहे हैं कि क्लियर कर लिया जाए, ठीक है ना। अगर हाँ, इसको हम लोग अगले दिन क्लियर करें या आज ही क्लियर कर लेते हैं, देख लेते हैं। 2 मिनट का समय लगेगा, उससे ज़्यादा का हमारे पास समय नहीं लगेगा। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर जीरोस आर 1/4 एंड -1। जीरोस क्या है? 1/4 और -1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो दिया है 1/4 है ना, एक हो गया, और अगला जो है अल्फा इंटू बीटा जो दिया है वो है माइनस। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है, उस फार्मूले को हम लोगों को देख लेना होगा। तो फार्मूला हो गया ax², ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब हमने इस फार्मूले को जब तोड़ा था, तो इस फार्मूले को तोड़ने के बाद क्या निकल कर आया था, आप लोग बता सकते हैं? तो इस फार्मूले को तोड़ने के बाद निकला था kx², है ना, kx² के बाद माइनस के अल्फा प्लस बीटा, इसके बाद x और फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा, सॉरी के अल्फा इंटू बीटा ना, क्योंकि के भी तो ऐड हुआ था, के अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला हमारा तोड़ने के बाद आया हुआ था, आया था ना। अब यहाँ पर जब हम लोग कर लेते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, क्या है यहाँ पर 1/4, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई ए, क्या है यहाँ पर -1/1, यही चीज है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो a इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, a इज इक्वल टू तो 4 आपको मिल गया ना, हाँ, a इज इक्वल टू आपको 4 मिल गया। b इज इक्वल टू आपको क्या मिला, b इज इक्वल टू -4 आपको मिला, -4 अल्फा प्लस बीटा मिल गया। अब यहां पर c इज इक्वल टू आपको क्या मिला, c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा, ठीक है, के अल्फा बीटा इज इक्वल टू के इंटू के नहीं सॉरी 4 इंटू 1 हो गया, और ये 1 जो है वो माइनस में, यानी कि -4 मिल गया ना। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद का जो पॉइंट है वो है इसके बाद ये वाला इक्वेशन हम लोग यहाँ पर पुट करा लेंगे, ठीक है, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c हो गया ना। चलिए, अब हम लोग सब जगह a का वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है, सॉरी इक्वल 4x² प्लस b का वैल्यू क्या था हमारे पास, -4 अल्फा इंटू बीटा, -4 अल्फा प्लस सॉरी इंटू नहीं प्लस, -4 अल्फा प्लस बीटा हो गया, ठीक है। और c का जो वैल्यू था वो हमारे पास क्या था, -4 था, हो गया ना। चलिए, तो ये हो गया 4x² प्लस अल्फा प्लस बीटा, कहाँ गया, ये रहा 1/4 -4 इंटू 1/4 x -4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये -1 x -4, यानी कि 4x² -x -4, ये जो हो गया ना, यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसमें और कहीं कोई तकलीफ की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। यही जो पॉइंट हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर निकल गया, और यहीं से आपका आंसर भी हो गया, ठीक है। नहीं समझ में, एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग, ax² प्लस bx प्लस c, यही हमारा मेन पॉइंट होता है, ठीक है ना।
अब हम लोग देखिए यहाँ से भी बना सकते हैं, इसको हम लोगों को लिखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा ये तो डायरेक्ट आपको 1 दे दिया है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए दे दिया है, तो यहाँ से ए हमारा निकल जाएगा 4, बी भी हमारा निकल जाएगा 1, है ना, और सी हमारा क्या है, सी तो 1 है, ये है, तो 1 यहाँ पर सी 1 है, ठीक है, बट यहाँ पर 4 है, तो क्या होता है के अल्फा इंटू बीटा होता है, तो के का वैल्यू 4 और 1 माइनस में, इसको आप मल्टीप्लाई करा लीजिएगा तो यहाँ पर आपका -4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा, इसके बाद का जो भी कन्फ्यूजन आप लोगों को होगा, उस कन्फ्यूजन को कल थोड़ा बहुत हम क्लास में क्लियर करने का कोशिश करेंगे, और इसके बाद इस चैप्टर का एंड किया जाएगा, और इसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू किया जाएगा। और हाँ प्लीज़ एक चीज़ अभी तक ऑब्जर्व मैं कर पा रहा हूँ, जहाँ तक क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ मैं, सब्सक्राइबर्स प्लीज़ कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिए, ठीक है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और वीडियो बहुत अच्छा अगर लग रहा है तो कमेंट भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा 2.3 से होगा, जो कि बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। और तब तक के लिए जय हिंद, प्लीज़ कमेंट एंड शेयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।